मियां नवाज शरीफ साहब के अब तक जलसों से खिताब ना करने की एक अहम वजह सामने आ गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जब वो पब्लिक के पास जाएं तो वो अपने पहले ही एक इंतखाबी जलसे में वो रोड मैप दें, वो बात करें, वो मंशूर दें, एक ऐसी बात करें कि जो आवाम को छू लेने वाली हो। इमरान खान साहब ने भी हुकूमत लेने से पहले 2018 की ऐलान किया था कि मेरी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मेरे इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी का मुझसे पूछा जाए, फिर मुझसे पूछा जाए कि मैंने बेसिक जो चेंजिंग जो है वो क्या की है। कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कल हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत बन जाती है तो वो उसमें पब्लिक से वादा करेंगे कि जी मुझे बताएंगे कि जी मैं अपने पहले 3 माह के दौरान जो 300 तक जो बिजली का जिनका बिल आता है यूनिट का, उसका माफ़ कर देंगे, गैस की कीमतों में कमी कर देंगे, यूटिलिटी बिलों में ऐसी कमी करेंगे कि वो जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए ना होने के बराबर रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब के अब तक जलसों से खिताब ना करने की एक अहम वजह सामने आ गई है। लम्हा न्यूज़ ने सुराग लगा लिया है कि वो आखिर वो क्या वजह थी कि इंतखाबी मुहिम अपने ज़ोरों शोरों पर पहुँच चुकी है और इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी जलसों से खिताब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो हमें बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जब वो पब्लिक के पास जाएँ तो वो अपने पहले ही एक इंतखाबी जलसे में वो रोड मैप दें, वो बात करें, वो मंशूर दें, एक ऐसी बात करें कि जो आवाम को छू लेने वाली हो, जिसमें आवाम का इंटरेस्ट हो और जिस बात पे आवाम यकीन करते हुए फिर उनकी पार्टी को धड़ाधड़ वोट डालना भी शुरू कर दें। तो हमने वो सुराग लगाया है कि वो क्या वजह, तो वो हमें जो बताया गया नून लीग की तरफ से वो ये है कि आपको याद होगा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने भी हुकूमत लेने से पहले 2018 की हुकूमत लेने से पहले उन्होंने एक ऐलान किया था कि मेरी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मेरे इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी का मुझसे पूछा जाए। उसके मतलब यानी उससे मुराद ये था कि जब मुझे 100 दिन हो जाए मेरी हुकूमत को, फिर मुझसे पूछा जाए कि मैंने बेसिक जो चेंजिंग जो है वो क्या की है। तो उसी तर्ज पे या उससे मुतासर होकर आप कह लें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कल हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, वो कल हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत बन जाती है तो वो उसमें पब्लिक से वादा करेंगे कि जी उनको बताएंगे कि जी मैं अपने पहले 3 माह के दौरान जो 300 तक जो बिजली का जिनका बिल आता है यूनिट का, उसका माफ़ कर देंगे, गैस की कीमतों में कमी कर देंगे, यूटिलिटी बिलों में ऐसी कमी करेंगे कि वो जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए ना होने के बराबर रह जाएगा। एक तो वो मेन बात ये करेंगे अपने इब्तदाई 3 माह के लिए। इसी तरह से वो चूँकि उनको पता है कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ी है, पहले जो तकरीबन 3.5 माह पीटीआई की हुकूमत उसमें ही बढ़ी, तो उस पर फिर जो आखिरी जो 16 माह उनके जो छोटे भाई साहब जब वज़ीर आज़म थे पीडीएम की गवर्नमेंट के, तो उसमें तो आप कह लें कि महंगाई जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। तो अब उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि महंगाई इस वक्त है और उन्हें इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि अगर महंगाई के ख़ात्मे का कोई रोड मैप ना दिया गया, महंगाई को ख़त्म करने की अपने जलसे में बात ना की गई, तो फिर उन्हें इस बात का यकीन है कि पब्लिक उनकी बात पे जो है ना सिर्फ यकीन नहीं करेगी बल्कि उनको इस एक वजह से वोट भी नहीं मिल सकेंगे। तो इसलिए वो इस इंतज़ार में थे, वो अपनी माशी टीम के साथ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहे थे कि ऐसा रोड मैप तश्कील दे रहे थे कि जो एक ऐसी बात की जाए, ऐसा रोड मैप दिया जाए, ऐसी लॉजिक पेश की जाए अपने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कि जो पब्लिक को समझ आए कि जी हाँ जी अगर ये आ जाते हैं तो इस पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो एक तो बात यह है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने वाली जो बात है वो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी अपने मंशूर का इसी बात को हिस्सा बनाया है। बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों का तो ये कहना है कि बिलावल साहब ने उनके मंशूर के एक हिस्से में, जैसे ये 300 यूनिट वाली बात थी कि उसको चुराया है। चले उनका कहना था कि चलो ये भी एक अच्छी बात है कि उन्हें हमारी ये बात तो पसंद आई ना। तो इसी बात को नवाज शरीफ साहब भी आगे लेकर बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बात ये है, देखें
पब्लिक को इस बात से ज़रूर गर्ज है कि जो उनका नया हाकम आएगा वो उनके लिए क्या करेगा। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कौन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। उन्हें तो इतना इतना उनकी दिलचस्पी ज़रूर है कि जो भी आएगा वो उन्हें रिलीफ देगा या नहीं, और अगर आवाम को कोई रिलीफ ना दे पाया तो फिर आप ये बात जहन में रखें कि फिर उसकी फिर हुकूमत जो है अगर जैसे तैसे आ भी जाती है तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। इस वक्त महंगाई बेरोज़गारी ने निचले तबके के जो लोग हैं उनका जीना हराम कर दिया है। अगर वो एक काम करते हैं तो उनका दूसरा रह जाता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा रह जाता है। उससे मुराद ये है कि अगर वो बच्चों की फ़ीस देते हैं तो घर का किराया नहीं दिया जाता, घर का किराया दे दे तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाते। अगर ये वो कहीं से इधर उधर से कर कर आके ये दोनों काम भी कर लें तो फिर उनके जो घर के जो दीगर जो मामलात हैं, बच्चों की कफ़ालत के जो दीगर मामलात हैं वो नहीं चलते। खुदा ना खास्ता वो बीमार पड़ जाएँ तो वो इलाज नहीं करवा सकते। तो बात यह है कि रियासत का जो काम होता है सेहत और तालीम की सहूलियात आवाम को उनकी दहलीज़ पर मुहैया करना, उसमें तो अब तक जितनी भी जो हुकूमतें आई हैं वो नाकाम रही हैं। अब नून लीग के बारे में हमें बताया गया कि जी वो सेहत कार्ड का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाएंगी। ये वही सेहत कार्ड है जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आई थी, लेकिन उस वक्त भी बीबी मरियम का कहना था कि ये उनका प्रोग्राम था तो उसको पीटीआई ने जो है वो चुरा के तो अपने नाम कर लिया था। बहरहाल जिसका भी प्रोग्राम था, बात यह है कि पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए, उनको सुख का सांस मिलना चाहिए। अगर तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपको वोट भी मिलेगा, आपकी हुकूमत भी चलेगी। अगर कोई ये पार्टी ये समझती है कि वो पब्लिक का ख्याल नहीं रखेगी, पब्लिक के दुख सुख का वो ख्याल जो है वो नहीं करेगी, दुख ख़त्म करने का, सुख तो खैर इनमें से किसी भी हुकूमत ने आज तक उनको दिया ही नहीं ना। ये तो वोट लेकर तो उनके उससे फिर उसके बाद ऐसे वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। तो अभी भी अगर इन सियासी जमातों ने आवाम का ना सोचा तो फिर इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब ग्लोबल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, लोग जो है वो पत्थर के दौर में नहीं रहते, तो चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं रहती। अगर आप लग्जरी गाड़ियों में फिरेंगे, आप कई कई हज़ार कनालों के घरों में जनाब महल्लात में रहेंगे और आवाम को एक मरले का घर भी नसीब नहीं होगा, तो फिर वो आप याद रखें फिर आवाम जो है फिर अब ऐसे हाकमों का जो सुकून जो है ना वो भी फिर गायब कर देते होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी करनी है वो आवाम का ख्याल करते हुए उनके दुख का मदावा करने की कोशिश करेंगी, और ये वगरना फैसले की घड़ी तो 8 फरवरी को फिर हो जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।